ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो दुआन लिंजाओ को देखते हैं जो कि देर रात को बाइक पर तेजी से कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी वो एक आदमी जो कि एक्चुअल में हमारी हीरोइन जूली के डेड होते हैं उनसे टकरा जाता है, जिससे उन दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जूली हॉस्पिटल में है और अपने डेड की डेथ की वजह से रो रही है। तभी दुआन फेंग जो कि लिंजाओ का छोटा भाई और उसका दुश्मन होता है, वो जूली को वहाँ रोता देखकर कहता है कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी नज़र में लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं होती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बदला दिला सकता हूँ। नेक्स्ट सीन हम 2 साल बाद का देखते हैं जहाँ पर जूली लिंजाओ से बदला लेने के लिए उसकी असिस्टेंट बनकर काम कर रही है। लिंजाओ एक लड़के जिसने उसे धोखा दिया है उसे पनिशमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से लिंजाओ अपना बुद्धिस्ट प्रेयर बिट जूली को दे देता है और उसे लेकर जूली बाहर आ जाती है और सोचती कि जिस आदमी ने मेरे डैड को मारा है उसके हाथ में ये बुद्धिस्ट प्रेयर बिट्स अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट दिन में लिंजाओ जूली को अपने घर लेकर आता है और उसे एक बॉक्स में नए कपड़े दिखाकर कहता है कि इसे पहन लो, तुम मेरी लॉयल असिस्टेंट हो, तो मैं अपनी फैमिली के साथ लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर जूली लिंजाओ का ट्रस्ट जीतने के लिए कहती है कि अच्छा फिर तो मुझे तुम्हें भी कुछ देना चाहिए। ये बोलकर लिंजाओ का हाथ पकड़कर खुद अपने कपड़े उतारने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में लिंजाओ जूली को अपनी दुआन फैमिली के घर लेकर आता है जहाँ पर लिंजाओ के डैड मिस्टर दुआन, लिंजाओ की मॉम मिसेस दुआन और लिंजाओ के छोटे भाई बहन यूरी और फेंग होते हैं, जिन्हें देखकर जूली सभी से हेलो कहती है, लेकिन फेंग को छोड़कर कोई उसे रिप्लाई नहीं देता। तो देखकर लिंजाओ से साथ में लंच करने को बैठ जाने को बोल देता है। तभी मिस्टर दुआन लिंजाओ से कहते हैं कि तुम अपनी असिस्टेंट को हमारे फैमिली लंच पर क्यों लाए हो। लिंजाओ कहते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या आप अपने असिस्टेंट के साथ लंच नहीं करते। जो सुनकर मिस्टर दुआन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर यूरी जूली के ऊपर जूस फेंक देती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम भैया पर डोरे डाल रही हो, लेकिन एक बात समझ लो, तुम लिंजी किंग की तरह दिखती हो, इसीलिए बस भैया तुम्हें पसंद करते हैं, वरना तुम किसी काम की नहीं हो। जो सुनकर जूली यूरी से माफी मांगती है, लेकिन मिसेस दुआन यूरी को शांत कराती है। लिंजाओ मिसेस दुआन के कहने पर जूली को कपड़े चेंज करवाने लेकर चला जाता है। जिसके बाद जूली जब कपड़े चेंज कर रही होती है तो फेंग वहाँ पर आता है और जूली उसे देखकर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि डरो मत, मैं तो बस ये बताने आया था कि तुम्हें लिंजाओ के साथ रहते हुए 2 साल हो गए हैं, तुमने उसका पूरा ट्रस्ट जीत लिया है, इसलिए टाइम आ गया है कि तुम नेक्स्ट स्टेप लो। जूली कहती कि मतलब। फेंग कहते कि डैड ने कहा है कि वो आप रिटायरमेंट लेकर अपने शेयर्स हमें देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो भी वो फैमिली की बेटी से शादी करेगा उसे ही पहले और ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। और उस बुड्ढे ने लिंजाओ के लिए पहले ही वो सारा की मीटिंग फिक्स कर दी है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। नेक्स्ट सीन में जूली और लिंजाओ जब घर पर होते हैं तब लिंजाओ वो सारा से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तभी जूली वहाँ आकर उसे पकड़कर सीड्यूस करने लग जाती है और लिंजाओ उसे पकड़कर बेडरूम में ले जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने ब्लाइंड डेट का वेट कर रही होती है। तभी लिंजाओ की जगह फेंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सारा खुश हो जाती है। इधर जूली के साथ इंटीमेट होने के बाद लिंजाओ को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि फेंग और सारा की मीटिंग हो चुकी है, जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और जूली का गला दबाकर कहता है कि आज के बाद मुझे रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, अभी के अभी मेरी और सारा की मीटिंग रीशेड्यूल करो। जूली कहती कि ठीक है। एक सीन में लिंजाओ एक बुके लेकर सारा के पास आता है, जिसे देखकर सारा कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हें अपने डैड के शेयर्स नहीं चाहिए। जो सुनकर लिंजाओ कहता है कि सॉरी, मुझे कल कुछ काम आ गया था, इसलिए तो मैं आज सॉरी बोलने आया हूँ, चलो साथ में लंच करते हैं। वो दोनों जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी जूली आती है, जिसे देखकर सारा थोड़ी परेशान हो जाती है और लिंजाओ से कहते कि टेंशन मत लो, वो बस मेरी असिस्टेंट है। जूली कहती कि सॉरी, मैं चलती हूँ, ये बोलकर जा रही होती है। तभी वो लिंजाओ को सैलेड खाते देखकर भागकर वहाँ पर आती है और उसे सैलेड खाने से रोककर कहती है कि आप ये नहीं खा सकते हैं। जो सुनकर सारा गुस्से में कहती कि तुम कौन होती हो लिंजाओ को ये बताने वाली। जूली कहती कि सॉरी मिस वू, लेकिन मिस्टर लिंजाओ आपका बनाया हुआ ये सैलेड नहीं खा सकते। सारा गुस्से में कहती कि अच्छा, मतलब मुझे सैलेड बनाना नहीं आता। बोलकर गुस्से में जूली को ही सैलेड खिला देती है, जिसे देखकर लिंजाओ सारा को शांत करता है और कहते कि चलो हम कहीं और चलते हैं और उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी जूली की तबीयत बिगड़ने लगती है और लिंजाओ यह नोटिस करता है कि उसे एलर्जी हो रही है, जो देखकर वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। सारा उसके पीछे जाकर कहती है लेकिन मैंने सैलेड में कुछ नहीं डाला था। लिंजाओ कहता है कि उसमें पीनट बटर था और उससे हम दोनों को एलर्जी है। ये बोलकर वो जूली को वहाँ से लेकर चला जाता है, जो देखकर सारा को तो काफी गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जब जूली की आँख खुलती है तो वो देखती कि फेंग उसके साथ है। वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि लगता है तुम्हें मुझे देखना अच्छा नहीं लगा, खैर ये छोड़ो, तुमने तो कमाल कर दिया। जब वो फैमिली को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तब उन्होंने डैड से कॉल करके कहा कि वो मुझे चूज करेंगे। जूली कहती कि ये तो अच्छी बात है। फेंग कहता है कि हाँ, लेकिन याद रखना हमारा रियल टारगेट लिंजाओ है।
जूली कहती कि हम नेक्स्ट सीन में जूली फैंग के कहने पर लिंजाओ के ऑफिस आई हुई होती है और वहाँ उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की फाइल ढूंढती है, लेकिन तभी लिंजाओ आ जाता है और जूली टेबल के नीचे छिप जाती है। देन लिंजाओ की असिस्टेंट ऑफिस में आकर उसे कुछ फाइल्स दे रही होती है, तभी जूली उसे टेबल के नीचे से टच करने लग जाती है, जो देखकर लिंजाओ उस दूसरे असिस्टेंट को वहाँ से जाने को कहता है और जूली को ऊपर खींच के कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूली कहती कि मैं फ्री थी तो सोचा कि तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। जो सुनकर लिंजाओ उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। उसे स्पीकर पर कहते कि लिंजाओ तुम कहाँ हो, कल कार्ड क्लब के मेंबर की मीटिंग है, तुम आओगे ना। लिंजाओ कहते कि नहीं और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर कार्ड क्लब के कुछ मेंबर्स जिसमें कि सारा भी शामिल होती है, वो लोग लिंजाओ के फ्रेंड के सामने लिंजाओ को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है लिंजाओ डर गया, इसीलिए रेस लगाने नहीं आया। जो सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं अभी उसे कॉल करके बुलाता हूँ। लेकिन तभी जूली वहाँ आती है और कहती कि कॉल करने की जरूरत नहीं है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सारा कहती है कि तुम तो लिंजाओ की वर्किंग असिस्टेंट हो ना। जो सुनकर एक आदमी जूली से कहता है कि तो क्या तुम हमें यहाँ एंटरटेन करने आई हो। जूली कहती कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ लिंजाओ की जगह रेस में पार्टिसिपेट करने आई हूँ ताकि तुम्हें अपनी औकात हमेशा याद रहे। ये बोलकर एक आदमी से कहकर लिंजाओ की बाइक वहाँ पर मंगवाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ लिंजाओ सारा के भाई मिंग के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर बिजनेस डील के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि जूली क्लब मेंबर के साथ रेस लगा रही है, जो देखकर वो हैरान रह जाता है और घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब फैंग का ही प्लान था, जो कि लिंजाओ को बस वहाँ से बाहर भेजना चाहता था। फिर वो सीधे मिंग के पास आता है और कहते कि मिस्टर वो, आगे की बिजनेस डील की बात मैं आपसे करूंगा। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिंग उससे हैंडशेक कर लेता है। इधर लिंजाओ भागकर कार क्लब मेंबर की मीटिंग एरिया में आता है और वहां जाकर स्क्रीन पर देखते हैं कि जूली बाइक रेस लगा रही है और बाकी के मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेरकर परेशान कर रहे हैं। इसे देखकर वो रूल्स ब्रेक करते हुए खुद एक बाइक लेता है और जूली को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। फिर वो जूली के पास जाकर सभी मेंबर से उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे वापस लेकर आ जाता है। वापस आकर लिंजाओ देखते हैं कि जूली ठीक से चल भी नहीं पा रही है। देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और सारा को देखकर कहते हैं कि मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही प्लान था, इसलिए अच्छा होगा कि जूली को छोड़कर अपने और फैंग की शादी पर ध्यान दो। ये बोलकर वो जूली को गोद में उठाकर लेकर चला जाता है, जिसे देखकर सारा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन लिंजाओ के बर्थडे का होता है, जहाँ पर लिंजाओ अपना बर्थडे एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी जूली एक गिफ्ट का बॉक्स लेकर उसके पास आती है और उसे बर्थडे विश करते हुए बॉक्स लिंजाओ को देती है और फिर सोचती है कि आज इस गिफ्ट को ओपन करने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देन लिंजाओ गिफ्ट ओपन कर ही रहा होता है, फिर लिंजाओ की एक्स फियांसी लिन जिकिंग वहाँ पर आ जाती है और लिंजाओ से कहती है कि मैं आ गई, जिसे देखकर लिंजाओ वहीं रुक जाता है। तभी यूरी जूली से कहती है कि मेरे भाई का पहला प्यार वापस आ गया है, अब तुम यहाँ से निकलो। जो सुनकर जूली सैड हो जाती है। तभी लिंजाओ जूली के कंधे पर हाथ रखता है और जिकिंग उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन लिंजाओ कहते कि याद है ना, मैंने कहा था कि अगर तुम अब्रूड गई तो हमारा रिश्ता खत्म, अब तुम वापस क्यों आई हो। जूली सोचती है कि ये सच सामने लाने का सही टाइम नहीं है। जिसके बाद लिंजाओ और जूली साथ में डांस कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जिकिंग एक के बाद एक वाइन के ग्लास गटक रही होती है। तभी वो गुस्से में पूरी बोतल उठा लेती है, जिसे देखकर लिंजाओ भागकर उसके पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जिकिंग जानबूझकर जूली को जेलस करने के लिए नशा में होने का नाटक करते हुए लिंजाओ को हक कर लेती है और लिंजाओ उसे गोद में उठाकर ले जाता है। ये देखकर यूरी जूली से कहती है, देख ली तुमने अपनी औकात, तुम हमेशा भाई की सेकंड प्रायोरिटी ही रहोगे। तो सुनकर सारा भी जूली से कहती है कि ये है भी मिस्ट्रेस बनने के लायक। जूली सारा से कहती कि हाँ, जैसे तुम पहले लिंजाओ की बनने वाली थी, है ना। जो सुनकर सारा गुस्से में जूली को थप्पड़ लगाने वाली होती है। तभी वेंग उसे रोककर कहता है कि ये भैया की बर्थडे पार्टी है, शांत हो जाओ। ये बोलकर वो उसे और यूरी को लेकर चला जाता है। देन जूली जाकर अपना गिफ्ट बॉक्स से एक एल्बम निकालती है, जिसमें उसके और लिंजाओ की साथ में पहले बिजनेस ट्रिप की फोटोज होती है। साथ ही वो एक और बॉक्स से एक ब्रोच निकालती है और उसे खुद की ड्रेस में लगाकर उस एल्बम को बाहर फेंकते हुए वहां से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ लिंजाओ जिकिंग को कार में कहीं लेकर आता है, जिसे देखकर जिकिंग सोचती है कि जरूर ये कोई होटल होगा। ये सोचकर वो नशे में होने का नाटक कंटिन्यू करते हुए बाहर आकर लिंजाओ को हक करती है और देखती कि वो उसी के घर के आगे खड़ी है और मिस्टर लिन उसे देख रहे हैं, जो देखकर वो हैरान होकर कहती है कि तुम मुझे मेरे घर क्यों लाए हो। लिंजाओ कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रुकती। जो सुनकर मिस्टर लिन गुस्से में अंदर चले जाते हैं। ये देखकर जिकिंग लिंजाओ से कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर अब्रूड चली गई। लेकिन उस टाइम मैं छोटी थी, लेकिन अभी मैं सबको समझ गई हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
ये बोलकर उसे हक कर लेती है और कहती कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंजा उसे पुश करके कहता है मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो सुनकर जिकिंग गुस्से में कहती है कि ये सब तुम मेरी उस हमशक्ल जूली के लिए कर रहे हो ना। लिंजा कहता है कि तुम्हें इससे क्या। ये बोलकर कार में वहाँ से चला जाता है और जिकिंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और जूली बारिश में भीगते हुए पैदल घर की तरफ जा रही होती है। तभी लिंजा अपनी कार में वहां से गुजरता है, लेकिन जूली को देखे बिना ही वापस पार्टी हॉल में जाकर जूली को ढूंढने लगता है। वो जूली को पार्टी हॉल से लेकर रूम और हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं करती, जिसे देखकर वो परेशान होकर सीधे अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो किचन में जाकर देखता है कि सूप रेडी है। तभी जूली पीछे से वहां पर आती है, जिसे देखकर लिंजा उसे पकड़कर टेबल टॉप पर बिठा देता है और कहते कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए। वो कहती कि मुझे लगा कि आप मिस लिन के साथ यहाँ आएंगे, इसलिए मैं आपके लिए हैंगओवर सूप बनाने आई थी। तो लिंजा जूली के गीले सैंडल्स देखता है और कहते कि तुम यहाँ कैसे आई। वो कहती कि वो सब छोड़ो, मैं आपके लिए पहले सूप बना देती हूँ। ये बोलकर सूप बनाने जा ही रही होती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो लिंजा की बाहों में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर जूली के चेकअप के लिए घर आए हुए हैं और जूली का चेकअप करके लिंजाओ से कहते हैं कि इन्हें बस हल्का फीवर है, सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। लिंजा डॉक्टर को थैंक्स कहता है और वो चले जाते हैं। देन लिंजा जूली के पास बैठ कर कहता है कि तुम्हें बारिश में आने की क्या जरूरत थी, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ। वो कहती कि हाँ, लेकिन शायद अब आपको मुझे कोई और काम दे देना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही आपके आसपास रहूंगी तो इससे मिस लिन को गलतफहमी होगी। लिंजाओ कहते कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो मैं अब तुम्हें हमारे रिवर साइड प्लॉट के नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जो सुनकर जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लिंजा वहाँ से चला जाता है। तभी जूली को फैंक का कॉल आता है और जूली कॉल रिसीव करके फैंक से कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, लिंजा ने मुझे उसके नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम में शामिल कर लिया है। शायद वो और दुआन फैमिली दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर अपना काम कर सकते हो। जी सुनकर फैंक खुश हो जाता है और कहते कि तुमने तो कमाल कर दिया, अब उसकी बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट सीन में जूली जब बाथटब में नहा रही होती है, तभी लिंजा आ जाता है और जूली के मोबाइल में अपनी फोटो देखकर कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जूली कहती कि हाँ, मुझे कल के लिए आपसे माफी मांगनी थी। वो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी जूली उसे बाथटब में खींच लेती है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जब जूली लिंजा को ऑफिस के लिए रेडी कर रही होती है। तभी लिंजा उसे उसका ब्रोच देता है और कहते कि तुम ये भूल रही हो। वो कहती कि तुम्हें ये कहाँ मिला। वो कहते कि तुम्हारे कपड़ों में। जो सुनकर जूली उसे ब्रोच पहना देती है और लिंजा चला जाता है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का होता है, जहाँ पर जूली लिंजा को वेट कर रही होती है। तभी जिकिंग आ जाती है और जूली को देखकर कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से लिंजा मुझे भूल जाएगा। मैं उसका पहला प्यार हूँ, बताओ तुम्हें उससे दूर जाने के कितने पैसे चाहिए। लेकिन तभी लिंजा आ जाता है, जिसे देखकर जिकिंग भागकर उसके पास जाती है और कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जूली की एक असिस्टेंट इन वहाँ पर आती है और लिंजाओ से कहती है कि मिस्टर लिंजाओ, वो फैमिली के लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। जो सुनकर जूली कहती कि ठीक है और फिर लिंजाओ के साथ चली जाती है, जिसे देखकर जिकिंग भी चिढ़कर उनके पीछे चली जाती है। अब जूली जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है, वो देखती है कि सारा वहाँ पर बैठी हुई है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन सारा कहती कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुमसे हाथ मिलाऊं, जो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लिंजा को ट्रस्ट जीतने के लिए जूली ना चाहते हुए भी सारा के लिए कॉफी लेकर आती है और उसके लिए ऐसी ऑन करके कहती है कि अब तो आप आगे की बात कर सकती है ना। जो सुनकर सारा गुस्से में कहती कि हाँ, लेकिन मैं तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से मुंह नहीं लगती। अच्छा होगा कि तुम जाकर असिस्टेंट का ही काम करो और हमारे इस प्रोजेक्ट से दूर रहो। जो सुनकर जूली गुस्से में कहती है कि लगता है तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हारा फियांसे और प्रोजेक्ट दोनों छीन लिया। जो सुनकर सारा को काफी गुस्सा आता है। वो जूली को थप्पड़ लगाती है और कहती कि अपनी औकात में रहो, तुमसे पेट पालतू कुतिया हो। ये देखकर जूली लिंजाओ की तरफ देखती है, जो कि बाहर जिकिंग के साथ बात कर रहा होता है, जिसे देखकर जूली सोचती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं लिंजाओ का ट्रस्ट खत्म होने नहीं दे सकती। ये सोचकर वो सारा से कहती कि मिस वो, अब तो शायद आपका गुस्सा शांत हो गया होगा कि अब हम डील की बात करें। तभी फैंक भी वहाँ जाता है और सारा चिल्लाकर कहती है कि मुझे इस बेवकूफ लड़की के साथ कोई डील नहीं करनी, अभी के अभी किसी और असिस्टेंट की अरेंजमेंट करो। फैंक सारा को शांत कराता है और कहता है कि अच्छा चलो बाहर घूम कर आता है। वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फैंक और सारा को वहाँ से जाता देखकर लिंजाओ सोचते हैं कि इतनी जल्दी बात खत्म हो गई। तभी वो जूली को अंदर खड़ा देखकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिकिंग उसे रोक कर कहती है कि प्लीज पहले मेरे डिजाइन देख लो।
लेकिन लिंजा नहीं सुनता और कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है, जिसे देखकर जूली अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए लिंजाओ से कहती है कि माफ करना, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लिंजाओ कहते हैं कि तुम इतनी वीक क्यों हो। ये बोलकर उसे गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर जिकिंग और सारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर लिंजा जूली को अपने कैबिन में लेकर आता है और उसे टेबल पर बिठाकर वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी जूली उसका हाथ पकड़कर कहती है कि प्लीज़ मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दो, कंपनी की रेपुटेशन के लिए ये सही नहीं है। लिंजाओ कहते हैं कि तुम बैठो, मैं आइस पैक लेकर आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। फिर वो आइस पैक लेकर जूली के गाल की सिकाई करने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहता है कि तुम भी ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जूली कहती है लेकिन क्यों, मैं तुम्हारी क्या हूँ। जो सुनकर लिंजा हैरान हो जाता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंजा और जूली फैंग, सारा और मिंग के साथ फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं, जहाँ पर सारा सभी के सामने खड़े होकर कहती कि सॉरी, लेकिन कुछ देर पहले एक गवार लड़की की वजह से हमारी कन्वर्सेशन शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं आप सभी को हमारे प्रोजेक्ट का पूरा प्लान स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ। ये बोलकर वो अपना रेडी किया हुआ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर शो करती है और कहती कि अगर हम इस जमीन पर कब्जा कर लें तो हम यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाकर सिटी को डेवलप कर सकते हैं। लिंजाओ कहते कि 1 मिनट रुको। सारा कहती है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हाँ, तुमने कहा कि हमें इस ज़मीन पर कब्जा करना पड़ेगा, लेकिन जूली के प्लान के हिसाब से तो हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और मुझे जूली का प्लान ज़्यादा सही लगता है। सारा कहती कि आप कहना क्या चाहते हैं। जूली कहती कि यही कि ये ज़मीन हमारे सिटी के बीच में है, डेवलपमेंट के नाम पर इस पर कब्जा करना एक बहाना ही होगा। ये बोलकर वो स्क्रीन पर अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है। उसके प्रेजेंटेशन से मिंग भी खुश हो जाता है और कहते कि ये प्लान तो कमाल का है और फिर सारा से कहता है कि तुम्हें जूली से कुछ सीखना चाहिए, जिससे सारा चिढ़ जाती है। तभी लिंजाओ कहता है कि ठीक है, फिर हम असिस्टेंट जूली के प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे और आगे से ध्यान रहे कि बिना एक्सपीरियंस के कोई भी मेंबर यहाँ ना आए। तो सुनकर सारा कहती है कि मिस्टर लिंजाओ आप कहना क्या चाहते हैं। लिंजाओ कहते कि यही कि यहाँ तुम जैसे अनाड़ी लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए अगली बार बस मिंग आ रहे हैं तो ही अच्छा होगा। जो सुनकर सारा गुस्से में जूली के पास जाती है और कहती कि ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, पहले भी तुमने ही मेरी ब्लाइंड डेट खराब की थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर जूली को थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, तभी मिंग खड़े होकर उसे ही थप्पड़ लगा देता है और कहता कि मेरे रहते हुए यहाँ हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जो सुनकर सारा गुस्से में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और मिंग जूली से कहता है कि सॉरी मिस जूली, ये बचपन से ही बिगड़ी हुई है। जूली कहती कि कोई बात नहीं है, चले हम आगे की डिस्कशन पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जूली और फेंग एक रेस्टोरेंट में बैठकर आगे के प्लान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी जूली को यूरी और जिकिंग की आवाज़ आती है, जो सुनकर जूली फेंग को शांत रहने को कहकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। इधर यूरी जिकिंग से कहती कि तुम्हें पता है ना, बचपन से मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। जिकिंग कहती कि हाँ, लेकिन वो जूली की बच्ची लिंजा को पीछे छोड़े तब ना, उसने तो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मेरी बनाई डिजाइन्स भी नहीं देखी है। यूरी कहती कि हाँ, जरा मुझे वो डिजाइन्स दिखाओ। जिकिंग उसे ब्लूप्रिंट दे देती है और कहती कि लिंजाओ ने कहा कि मुझे अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। यूरी कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये बोलकर डायरेक्टर यांग को कॉल करती है और कहती कि डायरेक्टर यांग, मेरे पास कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एक डिजाइन है, आपको उसे अप्रूव करना है। डायरेक्टर यांग नहीं मानते, जो सुनकर यूरी गुस्से में उसे जॉब से निकालने की धमकी देती है, तो वो मान जाते हैं और ये देखकर जिकिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सब सुनकर फैन जूली से कहता है कि मेरी बहन तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। जूली कहती कि अब मैं चलती हूँ और चली जाती है। देन जूली जब कैफेटेरिया से जा रही होती है तभी यूरी उसे देख लेती है और जिकिंग से कहती है कि वो तो जूली है, वो इतनी महंगी जगह पर क्या कर रही है। तभी वो दोनों फैंग को भी वहाँ से निकलते देख लेते हैं, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और यूरी कहती है कि ये दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में जूली जब ऑफिस में होती है तभी डायरेक्टर यांग उसके पास आते हैं और उसे जिकिंग के डिजाइन देकर कहते हैं कि मिस जूली, ये मिस लिन के दिए हुए ब्लूप्रिंट है, आगे हम इसी डिजाइन के हिसाब से काम करेंगे। जूली कहती है लेकिन बिना मीटिंग के हम प्लान चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टर कहते कि आप टेंशन मत लो, ये ऊपर से की गई अरेंजमेंट है। जूली जिकिंग के दिए ब्लूप्रिंट देखती है और फिर हैरान होकर डायरेक्टर यांग से कहती है कि ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर इस डिजाइन के हिसाब से काम हुआ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तभी यूरी जिकिंग के साथ आती है और जूली से कहती है कि अच्छा, तो अब तुम जैसी गवार असिस्टेंट हमें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। जूली कहती है कि मिस दुआन, लेकिन ये तो बेसिक नॉलेज है, इस डिजाइन में बहुत सारी गलतियां हैं। जो सुनकर यूरी जूली को थप्पड़ लगाती है और कहती कि बकवास बंद करूँ। तभी लिंजाओ आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
जूली कहती कि भाई इस असिस्टेंट को आपने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अब ये डायरेक्टर यांग और मिस लिन के बनाए हुए ब्लूप्रिंट में भी कमियां निकाल रही है, जो सुनकर जूली लिंजाओ से कहती है लेकिन इस डिजाइन में सच में बहुत सारी गलतियां हैं। यूरी जूली से कहती कि बकवास बंद करो, पहले तुम मेरे सेकंड ब्रदर के साथ रेस्टोरेंट में थी और अब यहाँ आकर मेरे बड़े भाई के भी कान भर रही हो। जो सुनकर लिंजा और जूली दोनों हैरान हो जाते हैं और लिंजा जूली से कहती कि क्या ये सच है, जो सुनकर जूली कुछ नहीं कहती है, जो देखकर लिंजा गुस्से में जिकिंग के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। जो सुनकर यूरी और जिकिंग खुश हो जाते हैं और जूली हैरान हो जाती है। तभी यूरी जूली को जिकिंग से माफी मांगने को कहती है। लिंजा भी जूली को गुस्से में जिकिंग से माफी मांगने को बोल देते हैं। जूली जिकिंग से माफी मांगने आगे जा रही होती है, तभी यूरी उसे धक्का देकर जिकिंग को नीचे गिरा देती है और फिर खुद जूली को जोर से धक्का देकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिकिंग को नीचे गिराने के। धक्के की वजह से जूली टेबल के कॉर्नर से टकरा जाती है और उसके पेट में तेज दर्द होने लग जाता है। लेकिन फिर भी लिंजा गुस्से में उसे देखने की बजाय जिकिंग को गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है और यूरी भी जूली से अब नाटक करना बंद करो कहकर चली जाती है। जिसके बाद फेंग ऑफिस में आता है और देखता है कि जूली के पेट से खून निकल रहा है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर फेंग जूली को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि जूली 2 मंथ प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जो सुनकर फेंग तो हैरान हो जाता है और वो डॉक्टर को ओके बोल देता है। देन फेंग जूली की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को छिपाकर सीधे जूली के पास जाता है, जिसे देखकर जूली कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, तुम जा सकते हो, वरना उन्हें शक हो जाएगा। फेंग उसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता कि सच सच बताओ, कहीं तुम सच में लिंजाओ के प्यार में तो नहीं पड़ गई। जूली कहती कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो। फेंग कहता है कि फिर तुम उसकी बर्बादी को रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर वो एक्सीडेंट हुआ तो उसे लिंजाओ की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। जूली कहती है लेकिन इससे वर्कर्स की जान जाएगी और इसमें उन मासूमों की कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फेंग कहते कि ठीक है तुम अभी रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को जूली जब लिंजाओ के घर पर होती है, तब वो जिकिंग के डिजाइन्स में कुछ सुधार करके उसे इनको ईमेल कर देती है और फिर इनको कॉल करके कहती है कि ये डिजाइन्स मैंने जिकिंग के डिजाइन्स में कुछ सुधार करके भेजे हैं, तुम इसे मेरे लिए फिर से एप्लीकेशन में डालो और याद रखना ये डिजाइन किसी भी हालत में अप्रूव हो जाने चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इन कहती कि मिस जूली आप टेंशन मत लो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जूली ओके बोलकर कॉल कट करके वहाँ से जा रही होती है, तभी लिंजा आ जाता है और कहते कि लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम तो सच में अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हो, मुझे तो तुम्हें इनाम देना चाहिए। ये बोलकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन पहले तो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम फेंग के साथ क्या कर रही थी। जूली लिंजा को एक किस करती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है। वो कहता कि ये क्या है। जूली कहती कि ये इस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज है जहाँ मैंने और फेंग ने खाना खाया था, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ। जो सुनकर लिंजा वो पेन ड्राइव लेकर उसे बेड पर लिटा देता है। जूली कहती कि इसका मतलब तुम मेरे मॉडिफाई किए हुए डिजाइन यूज करने के लिए रेडी हो। वो कुछ नहीं कहता और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही जूली की नींद खुलती है, वो लिंजा को कॉल पर बात करते हुए देखती है, जो कि कॉल पर किसी से कह रहा होता है कि जूली के नए डिजाइन को पास कर दो। ये बोलकर जूली के उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देता है। जूली सोचती है कि इसने तो वीडियो देखी भी नहीं, नकली वीडियो बनवाने की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सोचकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का होता है, जहाँ पर डायरेक्टर यांग जूली के बनाए नए डिजाइन फेंग के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लिंजाओ ने ये डिजाइन अप्रूव करने को कहा है। जो सुनकर फेंग कहता है कि क्या तुम मिस लिन के अगेंस्ट जाकर मरना चाहते हो। डायरेक्टर यांग कहता है कि नहीं। फेंग जूली के उस नए डिजाइन को फाड़ देता है और डायरेक्टर यांग से कहता है कि तुम्हें क्या करना है पता है ना। डायरेक्टर यांग कहता है कि हाँ और वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर फेंग सोचते हैं कि जूली के पास लिंजाओ को बर्बाद करने का इतना अच्छा मौका है, वो इस मौके का फायदा उठाए या ना उठाए, लेकिन मैं जरूर उठाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जूली जब लिंजाओ के साथ ऑफिस आती है, तब वो इनको अपने पास बुलाती है, जो कि डरते हुए जूली के पास आती है। जूली कहती कि क्या तुमने मेरे डिजाइन अप्रूव करवा दिया। जो सुनकर इन और ज्यादा डर जाती है और मुझे कुछ काम है कहकर वहाँ से भाग जाती है। तभी डायरेक्टर यांग भागकर वहाँ आता है और लिंजाओ से कहते हैं कि बॉस बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर लिंजा बहुत टेंशन में होता है और यांग से कहता है कि जब जूली ने मॉडिफाइड डिजाइन दिए थे तो तुमने पहले ही काम शुरू क्यों करवाया। यांग कहता है लेकिन हमें कोई डिजाइन नहीं मिले। जूली कहती कि मैंने खुद ही इनको ब्लूप्रिंट भेजे थे। जो सुनकर यांग बात बदल कर कहता है कि ये सब छोड़िए, अभी हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा, वहाँ कई लोग नीचे दब गए हैं। जो सुनकर जूली भागकर वहाँ से चली जाती है।
फिर जूली जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, सारे वर्कर गुस्से में भागकर जूली के पास आते हैं और एक लेडी रोते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की है, तुम्हारी वजह से हमारे लोग पत्थरों के नीचे दब गए हैं। ये बोलकर वो डंडे से उसे मारने वाले होते हैं। तभी फेंग वहाँ आकर खुद बीच में आ जाता है और जूली से कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो लेडी जूली से कहती है कि तुम अमीर लोगों को हमारी जान की कोई परवाह नहीं है। जूली कहती कि मैं दुआन ग्रुप के असिस्टेंट हूँ, आप सब टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। ये बोलकर आगे जा रही होती है, तभी लिंजाओ आ जाता है। जूली कहती कि तुम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे ना। वो कहते कि हाँ, लेकिन उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर जूली सोचती है कि एक मर्डरर के अंदर इतनी काइंडनेस कैसे आ सकती है। फेंग लिंजाओ से कहते कि ये तुम क्या कह रहे हो, अगर वो मर गए तो हम उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देंगे, उन्हें बचाना खतरनाक है। जूली गुस्से में उन्हें बचाने चली जाती है और लिंजाओ भी उसके पीछे चला जाता है। जिन्हें देखकर फेंग गुस्से में वहाँ से वापस चला जाता है। जिसके बाद जूली और लिंजाओ को उन वर्कर को बाहर निकालते देखकर बाकी लोगों को उन पर विश्वास हो जाता है और सभी भी जाकर उनकी हेल्प करने लग जाते हैं और एक एक करके सभी वर्कर को बाहर निकाल कर उन्हें हॉस्पिटल भेज देते हैं। ये सब देखकर जूली को अपने डैड की याद आने लग जाती है और वो लिंजाओ की बाहों में ही बेहोश हो जाती है, जिससे लिंजाओ काफी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जूली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और लिंजाओ उसके पास बैठा हुआ है। तभी लिंजाओ को मिस्टर दुआन का कॉल आता है, जो गुस्से में कहते हैं कि तुम कहाँ हो, अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर दुआन ऑफिस में काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और यूरी और जिकिंग के साथ बाकी लोग भी वहाँ पर होते हैं। तभी जूली और लिंजाओ आते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर दुआन एक ग्लास उनकी तरफ फेंक कर लिंजाओ से कहते कि तुम्हें पता भी है उन वर्कर को बचाने की वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। जो सुनकर जूली कहती है कि तो क्या आपके लिए उन वर्कर्स की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मिस्टर दुआन कहते कि यह मामला बस कंपनसेशन देने से भी सॉल्व हो सकता था। जूली कहती है कि फिर तो आपको सबसे पहले उसे पनिशमेंट देनी चाहिए जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मिस्टर दुआन कहते कि मतलब कौन है इस एक्सीडेंट की वजह, और उस घटिया डिजाइन को अप्रूव किसने किया। जो सुनकर डायरेक्टर यांग मिस्टर दुआन से कहते कि ऑल मास्टर मिस यूरी ने ही मुझे डिजाइन चेंज करने को कहा था। जो सुनकर यूरी डर जाती है और मिस्टर दुआन के पास जाकर कहती कि डैड ऐसा नहीं है। मिस्टर दुआन उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि क्या तुम अंधी हो, तो मैं इतने घटिया डिजाइन को अप्रूव कैसे कर सकती हो। यूरी कहती कि डैड लेकिन वो डिजाइन जिकिंग के थे, मुझे लगा वो अब्रोड में पड़ी है तो उसके डिजाइन सही होंगे, मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ। फिर यूरी के कहने पर जिकिंग ऑफिस में आती है और मिस्टर दुआन उससे कहते हैं कि तुम्हें अब तक तो सब कुछ पता चल ही गया होगा। जिकिंग कहती कि हाँ मिस्टर दुआन, लेकिन मेरे डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने डिजाइन सबमिट करने से पहले अपने मेंटर से भी बात की थी। जैस जूली ने ही मेरे डिजाइन चेंज किए होंगे, इसे शुरू से ही मेरे डिजाइन पसंद नहीं थे। जो सुनकर यांग कहते कि हाँ ये सच है, असिस्टेंट जूली ने नए डिजाइन भी अप्रूव के लिए भेजे थे। ये बोलकर यांग इनको इशारा करता है, जिसे देखकर इन भी जूली के अगेंस्ट जाते हुए कहती कि हाँ डायरेक्टर यांग सच कह रहे हैं। उनका जूली कहती कि ठीक है, लेकिन क्या सच में डायरेक्टर यांग ने मेरे मॉडिफाइड डिजाइन के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट किया। जो सुनकर डायरेक्टर यांग कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की, मैं मिस्टर दुआन के लिए हमेशा से ईमानदार रहा हूँ। तभी जिकिंग कहती है कि अंकल दुआन क्या मैं ब्लूप्रिंट देख सकती हूँ। मिस्टर दुआन कहते कि हाँ। जिकिंग अपने डिजाइन का ब्लूप्रिंट देखती है और जानबूझकर उन डिजाइन को फेंक कर कहती है कि ये मेरे डिजाइन नहीं है, इस जूली ने ही मेरे डिजाइन चेंज किए हैं। जो सुनकर जूली इनसे कहती कि सच सच बताओ क्या यही मैंने भेजे हुए डिजाइन थे। जो सुनकर इन डर जाती है और डायरेक्टर यांग कहते हैं कि अब तुम उस बेचारी को क्यों धमका रही हो, चुपचाप अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती। जूली कहती कि ठीक है, फिर हम फैक्स मशीन की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, मेरे डिजाइन अभी भी वहाँ पर होंगे। जो सुनकर यूरी डर जाती है और कहती कि हम रोज मशीन का डाटा डिलीट कर देते हैं, तुम नहीं बच पाओगे। तभी इन कहती है कि मैंने फैक्स मशीन में डिजाइन देखे थे, ये वही डिजाइन है। जिसे सुनकर जूली के होश उड़ जाते हैं और यूरी जूली को एक थप्पड़ लगाकर कहती है ये क्या अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। तभी लिंजाओ के मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो यूरी को थप्पड़ लगाता है। यूरी तो हैरान रह जाती है और कहती कि आपने मुझे क्यों मारा। मिस्टर दुआन भी गुस्से में लिंजाओ से कहते हैं कि तुम इस लड़की के लिए अपनी बहन पर हाथ कैसे उठा सकते हो। तभी लिंजाओ अपने मोबाइल में मिस्टर दुआन को जूली के रियल डिजाइन दिखाता है। मिस्टर दुआन कहते कि ये डिजाइन तो बिल्कुल परफेक्ट है। यूरी लिंजाओ से कहती कि ये इम्पॉसिबल है जब आप इस जूली को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लिंजाओ कहते कि मैंने खुद घर वाले फैक्स मशीन से डिजाइन मंगवाए हैं, ये 100% ओरिजिनल है। जो सुनकर इन काफी ज्यादा डर जाती है और घुटनों पर बैठकर रोते हुए लिंजाओ से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने मिस जिकिंग से पैसे लेकर ये काम किया। जो सुनकर जिकिंग के तो होश उड़ जाते हैं। तभी जूली के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है। जूली कहती कि मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मिस्टर लिंजाओ ने।
लिंजो गार्ड्स को वहाँ पर बुलाता है, जो कि इन और डायरेक्टर यांग को पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। देन लिंजो गुस्से में जिकिंग को पुश करके नीचे गिरा देता है और फिर मिस्टर दुआन से कहता है कि तो डैड, क्या आप जूली के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। जिकिंग नील डाउन होकर मिस्टर दुआन से माफी मांगने लग जाती है और मिस्टर दुआन अब ये बात यहीं पर खत्म करते हुए जिकिंग और यूरी को वहाँ से जाने को बोल देते हैं, जो सुनकर यूरी और जिकिंग दोनों गुस्से में चली जाती है। तभी जूली के पेट में दर्द होने लगता है। लिंजो उसे पकड़कर सोफे पर बिठाता है। तभी मिस्टर दुआन कहते हैं कि इसे 30 मिलियन दो और कहो कि सारा इल्जाम खुद पे ले लें, जो सुनकर जूली हैरान हो जाती है और लिंजो मिस्टर दुआन से कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो कहते कि यही कि इसे 30 मिलियन युआन का कंपनसेशन दो और इसे सारा इल्जाम खुद पर लेकर जेल जाने दो। वैसे भी 2 साल में ये बाहर आ जाएगी। लिंजाओ कहते कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये जानते हुए अभी की गलती जिकिंग की है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मिस्टर दुआन कहते कि तुम्हें 30 मिलियन युआन की अहमियत पता भी है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे और जिकिंग के एंगेजमेंट के लिए लिन फैमिली से प्रॉमिस कर दिया है। अब के तुम अपनी फियांसी को जेल भेजोगे। लिंजाओ कहते हैं कि किससे पूछ के आपने ये फैसला किया। मिस्टर दुआन कहते कि क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे सवाल करो, चुपचाप इस लड़की को जेल भेजो और जिकिंग से शादी करो। ये बोलकर वो चले जाते हैं और जूली बेहोश हो जाती है, जिससे लिंजाओ काफी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जूली की आँख खुलती है, वो हॉस्पिटल में होती है और फिर लिंजाओ को वहाँ देखकर कहती है कि क्या तुम सच में मुझे इल्जाम लेने पर मजबूर करोगे। लिंजाओ कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि क्या, तो क्या अब मुझे अबॉर्शन करवाना होगा। लिंजाओ जूली को हक कर लेता है और कहता है कि नहीं, ये हमारा बच्चा है। एक सीन में जूली जब लिंजाओ के हाउस केबिन में होती है, तभी सारा वहाँ पर आती है। जूली कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारा एक फाइल टेबल पर रखती है और कहती कि तुम्हें तो पता है ना, लोग इंटरनेट पर मिस्टर लिंजाओ के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ओ ग्रुप अभी भी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए मिस्टर लिंजाओ के सिग्नेचर चाहिए। तभी लिंजाओ आता है और वो फाइल लेकर उस पर साइन कर देता है और उसे सारा को देखकर कहता है कि अब निकलो यहाँ से। सारा गुस्से में चली जाती है और लिंजाओ जूली को सोफे पर बिठा कर कहता है कि मैं कुछ दिन थोड़ा बिजी रहूंगा, लेकिन यहाँ पर तुम आराम से अपना और बच्चे का ख्याल रख सकती हो। वो कहती कि ठीक है। लिंजाओ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूली एक कैफेटेरिया में बैठकर फेंग का वेट कर रही होती है। तभी फेंग आता है और जूली से कहता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम लिंजाओ को पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी, लेकिन तुमने उन वर्कर्स को बचाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। जूली कहती कि तुमने इनको रिश्वत दी थी ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फेंग कहते लगता है प्रेगनेंसी के बाद तुम्हें सच में लिंजाओ से प्यार हो गया है। जो सुनकर जूली हैरान होकर कहती है कि तुम्हें प्रेगनेंसी वाली बात पहले से पता थी, और वैसे भी मुझे अपने डैड के कातिल से प्यार क्यों होगा। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है। देन जूली चेकआउट के लिए सीधे रिसेप्शन पर जाती है और पीछे पीछे फेंग भी वहाँ आता है। तभी जिकिंग भी होटल में आकर उन दोनों को साथ में देखकर उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और फिर अपने एक आदमी को कॉल करके कहती है कि मेरा एक काम करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूली और फेंग एक ही रूम में बेहोश पड़े हैं। तभी फेंग को होश आता है और वो याद करता है कि कैसे पार्किंग में उसे और जूली को कुछ लोगों ने आकर बेहोश करके किडनैप कर लिया। तभी फेंग जूली को बेहोश देखकर उसके पास जाता है। तभी जूली को होश आता है, जो फेंग को देखकर डर जाती है और कहती कि तुम क्या कर रहे हो। फेंग कहते कि तुमने खुद देखा था कि हमें किडनैप किया गया है, मैं क्या करूँगा। वो कहती कि क्या ये काम जिकिंग का है। फेंग कहते कि हाँ, और कौन होगा। तभी जूली उठकर वहाँ से जा रही होती है। तभी फेंग उसे पकड़कर गोद में बिठा लेता है और कहते कि क्यों ना हम लिंजाओ को हमें साथ में देखने थे, ऐसा वो पागल हो जाएगा। जो सुनकर जूली डर जाती है और मुझे छोड़ो कहकर चिल्लाने लग जाती है। वही दूसरी तरफ जिकिंग लिंजाओ को लेकर होटल आती है और कहती है कि आज तुम खुद जूली की सच्चाई देख लेना। जो सुनकर लिंजाओ कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है, अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जिकिंग कहती कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस तुम्हें सच दिखाना चाहती हूँ। जो सुनकर लिंजाओ जिकिंग के साथ सीधे उस रूम में जाता है और देखते है कि जूली बेड पर बेहोश है और फेंग उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। जिसे देखकर लिंजाओ फेंग को एक जोर का मुक्का लगाता है। जूली को गोद में उठाकर सीधे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में लिंजाओ वार्ड के बाहर परेशान होकर खड़ा होता है, जिसे देखकर जिकिंग कहती है कि जूली एक गोल्ड डिगर है, तुम उसे बचा क्यों रहे हो। लिंजाओ जिकिंग का गला दबा देता है और कहते कि बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारी ही साजिश थी। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि जूली बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर लिंजाओ भागकर अंदर जाता है और जूली से कहते हैं कि सॉरी, ये सब मेरी गलती थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वही बार फेंग को एक कॉल आता है और वो कॉल पर बात करके हैरान रह जाता है और फिर अंदर जाकर लिंजाओ को कॉलर पकड़ कर कहता है कि तुमने वो फैमिली को बैंकरप्ट किया है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लिंजाओ कहता है कि जो भी जूली को परेशान करेगा उसके साथ यही होगा।
तभी तारा वहाँ पर आती है और लिंजाओ के सामने नील डाउन होकर माफी मांगते हुए कहती है कि मिस्टर लिंजाओ मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी वो फैमिली को बर्बाद मत करो। लिंजाओ कहते कि इसका सॉल्यूशन तो तुम्हारे फियांसे के पास ही है। जो सुनकर सारा फेंग को देखती है जो कि उसे जूली से माफी मांगने को कहता है। सारा जूली से माफी मांगते हुए कहती है कि असिस्टेंट जूली मुझे माफ कर दीजिए, सब कुछ मेरी गलती थी, मुझे आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर लिंजाओ कहते कि बस बहुत हो गया, अब जाओ। लिंजाओ के गार्ड सारा को लेकर चले जाते हैं। तन लिंजाओ फेंग को कहता है कि तुम अब खड़े क्यों हो, जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। जो सुनकर फेंग भी गुस्से में चला जाता है। तन जब फेंग बाहर आता है, जीकिंग उसे कहती है कि लिंजाओ ने सारा के साथ ऐसा किया, क्या वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा। फेंग कहते कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन चाहो तो मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम लिंजाओ से शादी करने के लिए अपनी रियल फैमिली का सपोर्ट पा सकती हो। जीकिंग कहती कि ठीक है, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में जीकिंग अपने वॉशरूम के बाथटब में बैठी होती है और मैट के आने से पहले जानबूझकर अपनी नस काट लेती है और तभी मैट वहाँ पर आती है और उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर जीकिंग का बड़ा भाई शिलोंग भागकर हॉस्पिटल आता है और देखते हैं कि जीकिंग वार्ड में एडमिट है और मिस्टर लिन भी वहीं है। उन्हें देखकर वो जीकिंग से कहता है कि मेरी बहन को क्या हुआ। जीकिंग कहती है कि मेरे फियांसे को किसी ने छीन लिया। शिलोंग कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बोलकर मिस्टर लिन के साथ वार्ड से बाहर आता है और अपने जेट पेंडेंट का एक आधा हिस्सा बाहर निकालकर मिस्टर लिन से कहता है कि जीकिंग के मिलने से पहले ही मॉम की डेथ हो गई थी। जीकिंग हमारी प्रिंसेस है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। मिस्टर लिन हाँ में सर हिलाते हैं, जो देखकर शिलोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को लिंजाओ जूली को गोद में उठाकर घर लेकर आता है और उसे बेड पर बिठाकर कहता है कि तुम्हें कुछ दिन अकेला ही रहना पड़ेगा, तुम डरोगी तो नहीं ना। वो कहती कि नहीं। लिंजाओ ओके कहकर चला जाता है। तभी जूली उठकर लॉकर के पास जाती है जहाँ पर वो लॉकर से एक बॉक्स निकाल कर उसे बुद्धिस्ट प्रेयर बिट के एक बिट से ओपन करती है, जिसमें से उसे वो पेन ड्राइव मिलता है जिसमें कि उसके डैड के एक्सीडेंट के सारे एविडेंस होते हैं, जिसे देखकर जूली खुद से कहती है कि आखिरकार मेरा बदला पूरा होने ही वाला है। नेक्स्ट सीन में जूली नेक्स्ट डे अपने डैड के फ्रेंड अंकल वांग के होटल में जाती है, जहाँ पर अंकल वांग उसे देखकर खुश होकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है, आओ बैठो। जूली वहाँ बैठ जाती है और याद करती है कि कैसे वो अक्सर अपने डैड के साथ यहाँ लंच के लिए आया करती थी और एक दिन यही उसके डैड ने अंकल वांग के सामने उसे एक जेट पेंडेंट दिया था। ये इंसिडेंट याद कर जूली वही जेट पेंडेंट अपने पर्स से निकालती है। इसका आधा हिस्सा शिलोंग के पास था, जिसे देखकर जूली सोचती है कि डैड मैं आपका बदला लेकर रहूंगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंजाओ जब ऑफिस में होता है तब उसे जूली का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लिंजाओ वहाँ से जा रहा होता है तभी जीकिंग आ जाती है और लिंजाओ से कहती है कि मुझे जूली की पूरी सच्चाई पता चल गई है। नेक्स्ट सीन में जूली जब रेस्टोरेंट में बैठी होती है तभी शिलोंग अपने गार्ड्स के साथ गुस्से में वहाँ पर आता है और जूली को उसकी फेक प्लास्टिक सर्जरी के फोटोज दिखाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीकिंग की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसके फियांसे को चुराने की। ये बोलकर गुस्से में टेबल को उठाकर फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और जूली कहती कि तुम कौन हो। शिलोंग कहता कि मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि जीकिंग मेरी बहन है और मैं तुम्हें उसे रुलाने नहीं दूंगा। ये सब देखकर अंकल वांग भागकर वहाँ पर आते हैं और शिलोंग से कहते कि बेटा जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, जूली बहुत प्यारी और ईमानदार बच्ची है। शिलोंग गार्ड को कहकर अंकल वांग को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जूली कहती है कि अंकल वांग को जाने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। शिलोंग कहते कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी नस काट ली है, अभी के अभी तुम अपनी कलाई काटो और ये एक्सेप्ट करो कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जूली कैमरे की तरफ देखती है और गुस्से में कहती कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, तुम्हारी बहन खुद एक कमीनी लड़की है। जो सुनकर शिलोंग गुस्से में उसे थप्पड़ लगाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी शिलोंग जूली के पास में उस जेट पेंडेंट को देखकर हैरान हो जाता है और उसे उठाकर कहता है कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया। जूली ये देखकर रोते हुए कहती है कि ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है, प्लीज इसे कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। शिलोंग हैरान होकर कहते कि डैड। तभी अंकल वांग कहते कि हाँ बेटा, ये जूली के पास्ट का एक कीमती पेंडेंट है जो कि उसे उसके अडॉप्टिव फादर ने दिया था। जो सुनकर शिलोंग और जूली दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अंकल वांग उन्हें पूरा इंसिडेंट बताते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूली के अडॉप्टिव डैड मिस्टर जैन और अंकल वांग उसी रेस्टोरेंट में आपस में बात कर रहे हैं। अंकल वांग मिस्टर जैन से कहते हैं कि तुमने अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए आज तक शादी भी नहीं की है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। मिस्टर जैन कहते कि नहीं, मेरे लिए मेरी बेटी ही काफी है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। ये इंसिडेंट बताकर अंकल वांग शिलोंग के आगे घुटनों पर बैठ जाते हैं
और कहते कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं बचपन से जूली को देख रहा हूँ, उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। जो सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंकल वांग से कहती कि मैं डैड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी। अंकल वांग कहते कि हाँ, उन्होंने तुम्हें गोद लिया था। तुम्हारे बर्थडे पर वो तुम्हें सब कुछ बताने ही आ रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें सच बता पाऊँ, मुझे माफ कर देना। ये जानकर जूली रोने लग जाती है और सिलोंग हैरान रह जाता है। तभी वो जूली को उठाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये बोलकर अपना आधा पेंडेंट जूली को दिखाता है और कहते कि ये देखो, ये पेंडेंट हमारी मॉम ने हम दोनों को दिया था और जब तुम छोटी थी हमारी मेड तुम्हें चुरा कर ले गई थी, जिसके बाद से ही डैड और मैं तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल में जिकिंग को हमारी लिन फैमिली ने गोद लिया था और क्योंकि वो तुम्हारी तरह दिखती थी इसीलिए हमें गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। तो सुनकर जूली गुस्से में वो पेंडेंट सिलोंग से वापस ले लेती है और कहती कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। ये बोलकर उसे अपना एक बाल देती है और कहती कि पहले डीएनए रिपोर्ट चेक करो, उसके बाद ही मुझे अपनी बहन बनाना। ये बोलकर वो अंकल वांग को नुकसान के पैसे देकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी सिलोंग कहता है कि क्या तुम घर आकर डैड से नहीं मिलोगी। जूली कहती कि मेरे पास एक ही डैड थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग भी लिंजाओ को जूली की फेक प्लास्टिक सर्जरी वाली फोटोज दिखाती है और कहती कि ये देखो, उसने जानबूझकर मेरे जैसे दिखने के लिए सर्जरी करवाई ताकि वो तुम्हें सीड्यूस कर सके। लिंजाओ कहते कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, जो मुझे रियल और एडिटेड फोटोज में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, और अगर ये सच है भी तो मैं जूली को उसके दिल और काइंडनेस की वजह से पसंद करता हूँ, न कि शकल की वजह से। अब निकलो यहाँ से, मुझे कहीं जाना है। ये बोलकर चला जाता है और जिकिंग को काफी गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ जूली वहाँ से जा रही होती है कि तभी सेलोंग को जिकिंग का कॉल आता है और वो कॉल स्पीकर पर रख देता है। जब जिकिंग कहती कि भाई फिर से लिंजाओ मुझे छोड़कर उस जूली के पास चला गया, अच्छा होता कि वो इस दुनिया में रहता ही नहीं। जो सुनकर सेलोंग बिजी हो कहकर कॉल कट कर देता है और जूली उसे कहती कि तो अब तुम उसे मारने का प्लान बनाने वाले हो। सेलोंग कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी लिन फैमिली और दुआन फैमिली बहुत अच्छी फ्रेंड है। अगर तुम हमारे पास वापस आ जाओ तो मैं खुद तुम्हारी शादी लिंजाओ से करवा दूंगा। जूली कहती कि अच्छा, तो फिर तुम्हारी उस बहन का क्या होगा जिसने उसके लिए अपनी कलाई काट ली है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये बोलकर वो चली जाती है और सेलोंग अपने असिस्टेंट को जूली का बाल देकर उसे डीएनए टेस्ट करवाने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में लिंजाओ कार में उस रेस्टोरेंट के बाहर आता है जहाँ पर वो रेस्टोरेंट को बंद देखकर जूली को कॉल करके कहते कि रेस्टोरेंट बंद है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। दूसरी तरफ जूली अपने डैड के ग्रेव के पास होती है जहाँ पर वो ग्रेव को देखकर मन में सोचती है कि डैड बस कुछ दिन और आपके कातिल को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। जिसके बाद जूली लिंजाओ के साथ कार में बैठती है और लिंजाओ खुद जूली का सीट बेल्ट लगाता है, जो देखकर जूली खुश होने का नाटक करते हुए सोचती है कि लिंजाओ फिर से तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इस बार मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगी जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। पूरे 3 साल बाद आखिरकार मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर लिंजाओ उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेलोंग घर में बैठकर जूली के पास डिटेल्स की फाइल पढ़ रहा होता है जहाँ पर वो ये जानकर हैरान रह जाता है कि जूली 3 सालों से लिंजाओ के साथ सिर्फ उससे बदला लेने के लिए है, जो देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जूली ने इतना गुस्सा है फिर भी जिकिंग ने उसे परेशान किया, ऐसी लड़की को मैं कभी भी हमारी फैमिली में नहीं रखूंगा। ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी जिकिंग सेलोंग को गुस्से में वहाँ से जाता देखकर सोचती है कि भाई को क्या हुआ। ये सोचकर उसके केबिन में जाकर जूली की वो फाइल देख लेती है और फिर खुश होकर खुद से कहती है कि लिंजाओ ने भले ही उस प्लास्टिक सर्जरी वाली बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जूली उसे उसके डेड का कातिल मानती है और उसे बदला लेना चाहती है, तब वो कभी भी उसे माफ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में सेलोंग जूली की फोटो लेकर मिस्टर लिन के पास जाता है, जो उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हें मेरा विश्वास है कि ये हमारी ऐना है। सेलोंग कहते कि हाँ डैड, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, जूली ये हमारी ऐना है। उसने पास में बहुत गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा टूट चुकी है। जो सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि उस कमीने मिस्टर दुआन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले उस लिंजाओ की जूली से शादी करानी ही पड़ेगी। जो सुनकर सेलोंग मिस्टर लिन से कहते कि डैड जिकिंग का क्या। मिस्टर लिन कहते कि कल लिंजाओ का बर्थडे है, मैं सभी के सामने वही अनाउंसमेंट करूंगा कि जूली मेरी बेटी है, और रही बात जिकिंग की तो वो भी हमारी सगी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। सेलोंग कहते कि ठीक है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर लिंजाओ के बर्थडे पार्टी से पहले जब जूली दुआन फैमिली के घर में रेडी हो रही होती है, तभी फेंग वहाँ पर आता है। जूली कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं लिंजाओ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जाओ यहाँ से वरना लोग गलत समझेंगे। फेंग कहती कि अच्छा तो अब मैं तुम्हें गलत लग रहा हूँ, 3 साल हो गए, क्या तुमने आज तक कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये बोलकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है। तभी लिंजा वहाँ पर आकर उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे कि फेंग के मुंह से ब्लड आने लग जाता है।
ये देखकर लिंजाओ फेंग से कहता है कि अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें दुआन फैमिली से निकाल कर फेंक दूंगा। जो सुनकर फेंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है और लिंजाओ जूली से कहता है कि घबराओ मत, मैं हूँ, और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट दिन लिंजाओ के बर्थडे पार्टी का होता है, जहाँ पर मिस्टर दुआन गुस्से में लिंजाओ से कहते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो। लिंजाओ कहता है कि जूली मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मेरी वाइफ है, इसमें गलत क्या है। जो सुनकर मिस्टर दुआन गुस्से में जूली से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरे रहते मैं कभी भी तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। तभी मिस्टर लिन और सिलोंग वहाँ पर आते हैं और मिस्टर लिन मिस्टर दुआन से कहते हैं कि क्या आप लिंजाओ के एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनकर मिस्टर दुआन खुश होकर कहते हैं कि हाँ मिस्टर लिन, मैं कह रहा था कि लिंजाओ और जिकिंग की जोड़ी बेस्ट है, हम जिकिंग से ही लिंजाओ के एंगेजमेंट करेंगे। मिस्टर लिन कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है। जो सुनकर मिस्टर दुआन हैरान हो जाते हैं और सिलोंग धीरे से मिस्टर लिन से कहते हैं कि डेट अभी नहीं। जो सुनकर मिस्टर लिन मिस्टर दुआन से कहते हैं कि चलिए पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंजाओ सभी के सामने जूली का हाथ पकड़कर और उसके सामने आता है और कहते हैं कि जूली, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी जिंदगी रंगीन हो गई है। ये बोलकर नी डाउन हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए रेडी हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। जो सुनकर जिकिंग और मिस्टर दुआन के तो होश उड़ जाते हैं और मिस्टर लिन और सिलोंग खुश हो जाते हैं। जो सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी एक असिस्टेंट केक और गिफ्ट लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर जूली कहती है कि मैंने खुद तुम्हारे लिए केक बनाया है, चलो पहले तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जो सुनकर लिंजाओ कहते हैं कि ठीक है। फिर जूली लिंजाओ को एक गिफ्ट का बॉक्स देती है, जिसे देखकर लिंजाओ से ओपन कर ही रहा होता है, तभी पुलिस आ जाती है और लिंजाओ से कहती है कि मिस्टर लिंजाओ, तेज बाइक राइड करते हुए मिस जूली के डैड को टक्कर मारकर उनके मर्डर केस में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। जो सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। तभी पुलिस आकर लिंजाओ को पकड़ लेती है और लिंजाओ के हाथ से वो गिफ्ट का बॉक्स गिर जाता है, जिसमें कि लिंजाओ का राइडिंग हेलमेट होता है, जिसे देखकर लिंजाओ जूली को देखता है और कहते हैं कि इसका मतलब सच में तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी। ये बोलकर वो याद करते हैं कि कैसे पार्टी शुरू होने से पहले ही जिकिंग ने उसे बताया था कि वो एक्सीडेंट वाला आदमी ही जूली का डैड था और जूली बस अपने बदले के लिए तुम्हारे साथ है। आप प्रेजेंट में मिस्टर दुआन पुलिस से कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस मिस्टर दुआन को भी अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि आपने ही उस एक्सीडेंट के बाद मिस्टर लिंजाओ के कोमा में जाने के बाद लोगों और मीडिया को रिश्वत देकर इस एक्सीडेंट की बात को दबा दिया था। हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। जो सुनकर फेंग खुश होकर वहाँ पर आता है और कहते कि अब जब आप लिंजाओ और डैड दोनों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब आप मैं ही पूरी कंपनी और घर का अकेला मालिक हूँ, है ना। जो सुनकर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब आप भी वहाँ पर थे और आपने जानबूझकर मिस जूली के डैड को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया, जिसकी वजह से और ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये बोलकर ऑफिसर फेंग को भी अरेस्ट कर लेते हैं। जो देखकर फेंग चिल्लाकर कहते हैं कि बकवास बंद करो, जब ये सब उस जूली की चाल है। जो सुनकर जूली कहती है कि उस टाइम जो कुछ हुआ मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे पता है कि डैड की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन फिर भी उनके डेथ के पीछे लिंजाओ का भी हाथ है। जो सुनकर लिंजाओ रोते हुए जूली से कहते हैं कि इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए थैंक्स। आज तक मैं उस एक्सीडेंट के बाद रिग्रेट करते हुए अपनी लाइफ काट रहा था, लेकिन आखिरकार आज तुमने मुझे सजा देकर मुझे उस रिग्रेट से आजाद कर दिया है। प्लीज मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। जो सुनकर जूली लिंजाओ को अपना अबॉर्शन रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर लिंजाओ हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, वो हम दोनों को बचा था। ये कहते हुए लिंजाओ खुद को संभाल नहीं पाता और ऑफिसर उन सभी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि डैड मैंने आपका बदला ले लिया। नेक्स्ट सीन में जिकिंग जूली के पास आकर कहती है कि तुम लिंजाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जूली गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाती है। जिकिंग सिलोंग से कहती कि भैया आपने देखा, इसने मुझे आपके सामने मारा। जो सुनकर सिलोंग भी उसे एक थप्पड़ लगाता है और कहते कि बकवास बंद करो। ये देखकर जिकिंग मिस्टर लिन से कहती है कि डैडी ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर लिन भी उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। जिकिंग रोते हुए कहती है कि आप सभी इस लड़की के लिए मुझे क्यों मार रहे हैं। मिस्टर लिन कहते कि जूली हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, मैं उसे प्रोटेक्ट क्यों ना करूं। जो सुनकर जिकिंग के तो होश उठ जाते हैं और सिलोंग उसे कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भी अपनी बहन मानकर घर में रखूंगा, लेकिन तुमने तो जूली को फंसाने के लिए अपनी हद पार कर दी। आज के बाद तुम्हारा और लिन फैमिली का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो सुनकर जिकिंग हैरान होकर नीचे गिर जाती है और कहती कि इसका मतलब अब मैं अनाथ हूँ। ये बोलकर खड़े होकर जूली को गालियाँ देने लग जाती है, जिसे देखकर सिलोंग गार्ड्स को वहाँ बुलाता है, जो जिकिंग को पकड़कर लेकर चले जाते हैं।
तेजी लोग जूली से कहते हैं कि चलो अपने डैड और भाई के साथ अपने घर चलो। नेक्स्ट दिन 6 महीने बाद का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूली ने अबॉर्शन नहीं करवाया था, तब उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, जिसे देखकर लिन फैमिली के सारे असिस्टेंट शानदार तरीके से जूली और बच्चे का घर में वेलकम करते हैं और मिस्टर लिन अपनी नातिन को गोद में लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जूली सिलोंग और मिस्टर लिन को थैंक्स कहती है, जो सुनकर सिलोंग और मिस्टर लिन और ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जेल का होता है, जहाँ पर एक ऑफिसर लिंजाओ के पास जाकर उसे एक एनवलप देता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें भेजा है। जो सुनकर लिंजाओ तुरंत उस एनवलप को ओपन करते हैं, जिसमें उसे सबसे पहले अपनी बुद्धिस्ट प्रेयर बीट्स मिलती है और फिर अपनी बेटी की एक प्यारी सी फोटो मिलती है, जिसे देखकर लिंजाओ समझ जाता है कि जूली ने अबॉर्शन नहीं करवाया था। उस फोटो को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस फोटो को गले से लगा लेता है और इसी तरह ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।